बीजेपी ने सब कुछ तय कर लिया है, कहाँ किसको उतारना है, किसको कितनी लोकसभा सीटें देनी है और जीत सब पर हासिल करना है तो करना क्या होगा, क्या गणित अपनाएंगी बीजेपी, ये सारी बातें अब लगभग तय हो चुकी है। कुछ अंदर की बातें आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। आप सभी जानते हैं कि देश में अगर कोई राजनीति का केंद्र बना हुआ है तो वो है बिहार। बिहार से नीतीश कुमार ने जब से विपक्षी एकता का सुर छोड़ा है तब से बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है बिहार के अंदर। और देखिए, बीजेपी जो अपने साथ दलों को लाने वाली है, अब उनको सीटों को बांटना है, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी ये सब तय हो गया है। 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 30 पर खुद लड़ने वाली है और ये चर्चा है कि लगभग 10 से 12 सीटों पर वो अपने घटक दलों को बंटवारा करेगी। यानी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इनको बीजेपी सीटें बांटेगी। अब किसको कितनी सीटें बांटेगी ये बहुत गहरी बात है। हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दे दी गई हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी गई हैं तो बाकी को कितनी दी जाएंगी? मुकेश सहनी भी कई सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी 6 से 7 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी कई सीटों की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटें दी तो क्यों दी और कौन कौन सी सीटें बीजेपी ने दी हैं। सबसे पहले समझिए, बीजेपी जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय तक जदयू के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे। ऐसे में अंदर की बातें, जदयू की बातें उपेंद्र कुशवाहा बखूबी समझते हैं, उनकी रणनीति भी जानते हैं। तो बिहार में जो 4 लोकसभा सीटें जहां से जदयू के सांसद हैं, वही सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने दी हैं और कहा है कि अब जदयू जहां से जीती थी आपको वही सीटें हम दे रहे हैं, इसे जीत कर दिखाइए। जदयू तब बीजेपी के साथ, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उन 4 सीटों पर जदयू के सांसद जीते थे। उन्हीं सीटों को उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर उपेंद्र कुशवाहा अभी फरवरी में ही अलग हुए थे जदयू से। और आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने थर्ड फ्रंट बनाया था, यानी कि ना तो वो बीजेपी के साथ थे ना वो नीतीश के साथ थे। नतीजे बहुत खराब रहे और यही वजह थी कि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को अपनी गलती समझ में आई कि अगर बिहार में अपनी जगह, अपनी पहचान बनानी है तो जो लोग पहले से मजबूत हैं उनके साथ ही आना होगा। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त अपनी पार्टी का मर्ज जदयू में कर दिया था, यानी जदयू में शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया था। अब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू के अंदर चल नहीं रही थी, नीतीश कुमार उनको वो सब नहीं करने दे रहे थे जो वो करना चाहते थे, तो वो खुलकर अलग हो गए नीतीश कुमार से। और अब जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई तो एनडीए का घटक दल बनने के लिए तैयार है, यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 3 लोकसभा सीटें मिल गई हैं। काराकाट लोकसभा सीट मानी जा रही है जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ेंगे। और 3 सीटें हैं, देखिए, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और सुपौल, ये 3 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी, यानी कि उनकी पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिलेंगी और खुद काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में होंगे। अब इन 3 सीटों पर, यानी कि सुपौल, वाल्मीकि नगर और सीतामढ़ी, इन तीनों में से कौन सी 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएंगी ये अभी बात तय नहीं हुई है, इन पर चर्चाएं तेज है। लेकिन लगभग अभी जब अमित शाह आएंगे बिहार तब ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि इन तीनों में से कौन सी सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। 3 में से ये 2 सीटें और साथ में काराकाट, यानी कुल मिलाकर 3 लोकसभा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे जदयू से टक्कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से जो सांसद हैं वो जदयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं और उनसे सीधा मुकाबला करेंगे यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ बीजेपी क्या करने वाली है? बीजेपी जानती है कि जहां जहां नीतीश कुमार मजबूत है वहां पर
नीतीश कुमार के लोगों को ही चुनावी मैदान में उतारना है। यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर की एक एक भेद जानते हैं, एक एक बात समझते हैं, उनको ही उन्होंने चुनौती दी है कि आप जीत कर लाइए। जंगे मैदान में हमने आपको अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए हैं, हथियार पकड़ा दिए हैं, अब जाइए युद्ध कीजिए और जीत कर आइए। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जी 3 लोकसभा सीटें ले तो ली हैं, क्या वाकई में वो ये सीटें जीत पाएंगे? इस पर भी बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है कि कितने मजबूत हैं उपेंद्र कुशवाहा इन लोकसभा सीटों को जीतने के लिए। ज़मीन पर अभी वो कितने खरे नेता के तौर पर दिखते हैं और उनकी पार्टी क्या वाकई में इन सीटों को जीतने में सक्षम है? इस पर भी गहरी चर्चा और गहरा मंथन हो रहा है। रही बात चिराग पासवान की, तो उनके चाचा के चलते बहुत फेंच जो है फंसा हुआ है। अब उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि चाचा भतीजे की लड़ाई में कितनी सीटें उनके हाथ आएंगी, कितनी सीटें हाथ से जाएंगी, किसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। मुकेश सहनी कहाँ तक माने हैं, कितने नाराज हैं, कितने गुस्सा हैं, उसका भी एक अलग वीडियो हम आपके साथ समय समय पर लाते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो हमने आपको बताया फॉर्मूला बीजेपी का कुशवाहा को लेकर और उन सीटों पर जीतने का फॉर्मूला जो जदयू के पास है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।